दोस्तों, तो कल के दिन मार्केट में 3 आईपीओ क्लोज होने वाला है। इसमें से 2 मेन बोर्ड आईपीओ हैं और एक सेमी आईपीओ है। तो देखेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और किस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 14 जुलाई को ओपन हुआ है और ये 16 जुलाई को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 21 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 105 है और आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 126 करोड़ का है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए आईपीओ में 1% का पोर्शन है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। HNIs का 29% का पोर्शन है, जिसमें बिग HNIs के लिए 19.33% और स्मॉल HNIs के लिए 9.67% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 70% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,910 रुपये है। अब अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है, यानी कि फैब्रिक के डाइंग और फिनिशिंग से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो बिजनेस को देखें तो कोई यूनिक बिजनेस नहीं है इनका। इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का इनकम और प्रॉफिट तो लगातार इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। 177 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है और अगर रिजर्व को देखें तो मात्र 46 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 52 करोड़ 20 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का जो कर्ज है वो ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। तो काफ़ी रिस्की कंपनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में अब तक कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.80 टाइम, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ 80% सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन वैसे तो फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, लेकिन QIBs के अगर पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए मात्र 1% का यहाँ पर पोर्शन है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 0.63 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। 2 दिनों में आईपीओ में 43,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन अगर 2 दिनों में ओवरऑल मार्केट में डिमांड को चेक किया जाए तो किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है और किसी भी पोर्शन को देखें तो अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, हालांकि प्रीमियम के अंदर उछाल देखने को मिला है। आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1420 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 10% से भी नीचे ट्रेड कर रहा, तो अभी भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ में 2 दिनों में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। कंपनी का बिजनेस भी कोई यूनिक नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी रिस्की कंपनी है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कोई यूनिक बिजनेस नहीं इनका, फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ SBI म्यूचुअल फंड आईपीओ। यह आईपीओ 14 को ओपन हुआ है और 16 को यानी कि कल क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ की लिस्टिंग 21 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 574 है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 9,813 करोड़ का है। पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें 54 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी BSC और NSE के ऊपर लिस्ट होगी। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट AMC कंपनी है, यानी कि कंपनी सबसे ज़्यादा AUM मैनेज करती है। तो जो SBI म्यूचुअल फंड है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मुंडी का जॉइंट वेंचर है। ये कंपनी अभी 126 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज कर रही है, तो इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं, यानी कि इक्विटी है, डेट है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी कि ETF है, ओवरसीज फंड ऑफ फंड है, यानी कि काफ़ी अलग अलग तरह के फंड हैं। तो ओवरऑल इनके बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी शानदार है। इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है।
कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का जो एसेट है फाइनेंशियल 25 के मुकाबले 26 में डाउन है। अगर इनकम को देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 24 के अंदर इनकम इसका 3400 करोड़ का था, वो अभी 4900 करोड़ का हो चुका है। अगर प्रॉफिट को देखें तो साल दर साल कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। EBITDA को देखें तो इसका EBITDA भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी 25 के मुकाबले 26 में डाउन है। रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व पहले से इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है, आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी धमाकेदार देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है कि कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 574 रुपये का प्राइस रखा गया है। तो ये इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव है। कभी भी कोई कंपनी अगर हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो फिर आईपीओ की लिस्टिंग ज़्यादा बढ़िया प्राइस के ऊपर नहीं होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 2.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB's पोर्शन में आईपीओ 1.50 टाइम यानी कि करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। HNI's पोर्शन 6.58 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 7.13 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 5.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 1.70 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 2.27 टाइम और शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 3.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो काफ़ी बड़े साइज़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड है। अब तक आईपीओ में 27 लाख से भी ज़्यादा का एप्लीकेशंस लग चुका है। तो जिस तरह से 2 दिनों में यहाँ पर एप्लीकेशंस लगा है तो उम्मीद है कि कल इसमें बम्पर डिमांड आ सकती है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 94 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर दोपहर में ये गिरकर 87 रुपये के ऊपर देखने को मिला। अभी देखें तो फिर से 91 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2366 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से भी डिसेंट लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। अब कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ इसमें नेगेटिव है कि कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो जब भी कोई कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो फिर आईपीओ से बम्पर लिस्टिंग गेन तो नहीं होता है। और जब कोई बड़ा साइज का आईपीओ ओपन होता है, यानी कि अगर मार्केट में ईजिली सप्लाई रहती है तो फिर आईपीओ की बहुत अच्छी लिस्टिंग नहीं होती है। यानी कि जब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि छोटा आईपीओ है, तो बम्पर लिस्टिंग होती है। लेकिन अगर कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आईपीओ का साइज़ बढ़ जाता है तो फिर बहुत बढ़िया लिस्टिंग नहीं होती है। हालांकि अगर कंपनी अच्छी रहती है, ओवरऑल मार्केट में डिमांड रहती है तो डिसेंट लिस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर भी इस आईपीओ से डिसेंट लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है मिल्कवर्क्स टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये आईपीओ भी 14 को ओपन हुआ है और 16 को क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग इसकी 21 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 331 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 160 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 146 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 50.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ 50 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। QIB's पोर्शन में आईपीओ 0.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI's पोर्शन 68.32 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 73.13 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 58.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 71.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में देखें तो 1,59,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो मार्केट में इस आईपीओ की भी शानदार डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 2,40,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 91% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड भी देखने को मिल रही है। और अगर प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि इस आईपीओ से भी शानदार लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। लेकिन ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए।
ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अप्लाई करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।